वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज राशि के जो 12वीं राशि है उस राशि मीन राशि के पार्ट 2 में मैं आप लोगों के सामने इन राशि के बाकी तथ्यों पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए सीधे हम लोग इस राशि के बाकी बचे हुए तथ्यों पर विचार कर लेते हैं और कुछ मीन राशि के जातकों को जानने की चेष्टा करते हैं। तो पहले हम लोग इनके संबंध के बारे में जान लेते हैं। संबंधों में सबसे पहले इनके परिवार के बारे में जान लेते हैं। तो इनके परिवार के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये सदैव अपने परिवार के साथ रहने वाले हैं। इन्हें अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना, उनके साथ घूमने जाना बहुत पसंद आता है। साथ ही साथ इनका जो स्वभाव होता है वो परोपकारी होता है और सदैव दूसरे के लिए खड़े रहना और सदैव पहले दूसरे का ध्यान रखना, उसके बाद अपने बारे में सोचना। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि इस कारण से इन्हें कई बार नुकसान भी झेलना पड़ता है, परंतु यही यदि वो अपने परिवार के लिए करते हैं तो उन्हें नुकसान नहीं झेलना पड़ता, बल्कि वो अपने परिवार के प्रिय हो जाते हैं और सब लोगों के दुलारे हो जाते हैं। अब आते हैं मित्रता, क्योंकि मित्रता भी जीवन में बहुत बड़ा मायने रखती है। अगर आपका सही मित्र का चुनाव हो तो वो आपको ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचा देती है। वहीं अगर गलत मित्रों का चुनाव कर लें तो वो आपको कहीं पे भी, कितने भी अच्छे हों, आपको जमीन के गर्त तक ले जाती है और आपके सारे सौभाग्य और सारे जो भी आपकी आंतरिक शक्तियां हैं उसका विनाश कर देती है। इसलिए मित्रों का चुनाव बहुत जरूरी होता है। तो इनके मित्रों का जो चुनाव है वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि इन्हें समझ होती है लोगों की कि कौन से लोग इनके लिए भला चाहते हैं या बुरा चाहते हैं। मैं ये मित्रों में बोल रहा हूं, क्योंकि मित्रों में इनका चयन अच्छा होता है, लेकिन कई क्षेत्रों में इनका लोगों को पहचानने में भूल भी कर बैठते हैं। इसलिए मैं मित्रों के लिए बता रहा हूं। और ये मित्रों के लिए सदैव खड़े रहने वाले होते हैं, चाहे धूप हो, रात हो, दिन हो, सुबह हो, या फिर किसी भी तरह की आपदा विपदा हो या खुशी का माहौल या दुख का माहौल हो, वो सदैव अपने मित्र के समीप आपको खड़े देखे मिलेंगे। ऐसा कभी कोई पल नहीं आएगा कि उन्होंने किसी से मित्रता की है और उनके साथ वो आकर खड़े ना। जब भी उनके मित्र को उनकी आवश्यकता होगी वो खड़े मिलेंगे, और इसी कारण से वो मित्रों के प्रिय भी होते हैं और मित्र उन्हें हमेशा मित्र भी उनका साथ देते हैं। अब आ जाते हैं और एक बहुत बड़े रिश्ते के बारे में, जो रिश्ता है आपके विवाह का और प्रेम का। तो जैसा कि मैंने मित्रों के बारे में बताया, यहां पर ठीक उसका उल्टा है कि इन्हें अपने प्रेम संबंध पहचानने में भूल हो जाती है। अर्थात ये एक बहुत रोमांटिक पर्सन होते हैं। ये जिससे भी प्रेम करते हैं बहुत दिल से प्रेम करते हैं और बिना किसी शर्त के साथ प्रेम करते हैं। साथ ही साथ उन पर बहुत विश्वास भी करते हैं, और विश्वास करना अच्छी बात होती है, परंतु अंधविश्वास करना उचित नहीं होता है। तो वो ऐसी गलतियां कई बार कर बैठते हैं कि अपने विश्वास तो किया पर ऐसे लोगों पर विश्वास कर लिया जो कि आपके विश्वास के पात्र नहीं थे। ऐसे कारण से ये अक्सर प्रेम संबंधों में धोखा खाते हैं, जिसके कारण इनका प्रेम संबंध भी बहुत छोटा अवधि का ही होता है और शीघ्र ही समाप्त भी हो जाता है। और टूट जाने के कारण इन्हें काफी आघात भी होता है, जिसके कारण ये काफी अंदर से टूट भी जाते हैं। ऐसे में मेरा आप लोगों से यही कहना है कि ऐसे में आप अध्यात्म का सहारा लें, मेडिटेशन करें, किसी विशेष गुरु के शरण में जाएं, वो आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे में मदिरा का सहारा लेना या फिर किसी ऐसे गलत कार्य को
अपने जीवन में आह्वान करना जो आपको पतन की ओर ले जाए करना उचित नहीं होगा। अब प्रेम के बाद यदि विवाह के बारे में चर्चा की जाए तो विवाह के बारे में यह है कि आप विवाह में भी उसी प्रकार पूरे भरोसे के साथ उतरते हैं, लेकिन यदि आपको आपके मन के हिसाब से पार्टनर ना मिले तो वहां पे भी कई बार आपको आघातों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपकी राशि के जातकों के लिए मेरा कहना यही है कि आप कुंडली मिलान करके, वो भी एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से कुंडली मिलान करवाएं और उसके बाद ही विवाह करें, क्योंकि जीवन में विवाह का संबंध बहुत मायने रखता है, जो आपके जीवन को बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकता है और यदि गलत हो तो काफी तकलीफ भी देता है। और यह ऐसा संबंध है जो आपको जीवन में सबसे लंबा चलाना होता है। इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली की मिलान अवश्य कराएं, साथ ही साथ कोशिश करें कि अपनी ही राशि के जातकों के साथ विवाह करें। मीन और कन्या राशि के जातकों के साथ विवाह करना आपके लिए अच्छा होगा, और अपनी राशि के जातकों के साथ यदि आप विवाह करें तो उनकी सोच भी बहुत हद तक आपसे मिलती जुलती होगी। हालांकि आप द्विस्वभाव की राशि हैं, इसलिए आपको स्वयं राशि में भी पहचानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यदि आप कुंडली मिलान करवा लें और विवाह के पहले अपने संबंध को थोड़ा समय दें, अर्थात एंगेजमेंट के बाद आजकल जैसे लोग आपस में बात करते हैं वैसे अपने संबंध को कम से कम 6 महीना या उससे अधिक का समय दें, जिससे कि आप पहले एक दूसरे को ठीक से पहचान सकें। यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपकी मीन राशि आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि वहां पर आपको अपने ही तरह के लोगों का मिलने की चांसेस बहुत अधिक होंगे। ये माना कि आकर्षण हमेशा सुंदर व्यक्तित्व के प्रति होता है, तो जो आकर्षक राशियां हैं उनके प्रति आपका आकर्षण हो सकता है, और आपकी राशि में हो सकते हैं उतने आकर्षित लोग आपको विवाह के लिए ना मिले, लेकिन मन की शांति और आत्मा की शांति सबसे प्रमुख होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि जितना हो सके विवाह संबंध में सावधानियां बरतें। तो अब हम लोग इनके धन और इनके रोजगार के बारे में बात कर लेते हैं। तो धन और रोजगार ये बहुत ही हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक तत्व है, जिसके बिना जीवन में सरवाइव करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। लगभग क्या, इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आपके पास यदि धन ना हो तो आप अपनी जीवन को चलाएंगे कैसे। तो मूलतः यदि अन्य ग्रहों में भी कई ग्रहों की स्थिति आपके लिए फेवरेबल हो तो आप बहुत ही कलात्मक चिंतन के व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, जिसके कारण आप एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे रचनात्मककार, एक अच्छे शिल्पकार, एक अच्छे जो गुण विषयों पर अपना अध्ययन करने वाले लोग हो सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि सिविल इंजीनियर का काम है, एक अच्छे वास्तुकार का काम है, एक अच्छे शिल्पकार का काम है, जिन्होंने आज से हजारों साल पहले भी ऐसी ऐसी रचना की है जो आज के अत्याधुनिक जगत में भी करना बहुत ही सोचने का और विचारने का काम बन जाता है कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। तो ये ऐसे ही लोग होते हैं इस राशि के जातक जिनमें ये गुण कूट कूट कर भरा होता है। उसके बाद यदि आप नौकरी के क्षेत्र में जाना चाहें तो जैसा मैंने बताया सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे अध्यापक बन सकते हैं, एक अच्छे वकील बन सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं। इन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ चलचित्र के व्यवसाय में भी आपको बहुत सफलता मिलेगी, चाहे वहां पर आप किस तरह के भी काम में हो, लेकिन वो रचनात्मक कार्य होना चाहिए और कलात्मक
कला से जुड़ा कार्य होना चाहिए। हालांकि जो मैं बोल रहा हूं अभी वो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पर लागू हो, लेकिन जैसा कि इस राशि के साथ है कि इनका, मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग फायदा कई बार उठा लेते हैं और इनका दिल अंदर से काफी टूट जाता है। और इतिहास में ऐसे ज्यादातर लोग ऐसे ही बड़े बड़े कलात्मक और रचनात्मक हुए हैं जिन्होंने कभी ना कभी धोखा खाया हो। बड़ी बड़े संगीतकार, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े जो भी विद्वान हैं जो कलात्मकता से हैं, उन्होंने कभी ना कभी अपने मन में किसी तकलीफ को पाया है और उस तकलीफ से उबरते हुए उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो ये गुण भी आपके अंदर है। तो सिर्फ कुछ लोग आपके साथ बुरा कर जाते हैं, इसे के लिए रोने से अच्छा है आप उसे अपनी ताकत बनाएं और अपनी सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचकर उसे दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं, और तब उन्हें पछतावा होगा कि उन्होंने क्या खोया है। तो इसे अपनी शक्ति बनाएं, मेरा आपसे यही कहना है। अब आप थोड़ा जान लेते हैं इनके फैशन के बारे में। तो ये इन राशि के जातकों को ज्यादातर फैशन करना पसंद नहीं आता है। अत्याधुनिक कपड़े पहने हुए लोग इन्हें आप नहीं देखेंगे। ये अत्याधुनिक कपड़े से अच्छा ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो इन्हें आरामदायक हो। आपने लेखकों के कपड़े देखे होंगे, आपने संगीतकारों के कपड़े देखे होंगे। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, लेकिन वो कपड़े साधारणतः कपड़े पहनते हैं और उन्हें कंफर्टेबल कपड़ा पहनना पसंद आता है, जिसमें भी ये ज्यादातर खादी और सूती का भी चयन करते हैं। तो ये इनकी सौंदर्य और इनकी चॉइस के बारे में है। सब लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है और इनकी चॉइस यही है। अब यदि इनके रोग दोष के बारे में जानना हो तो ये बोली जा सकती है, इसे आप अपनी कमजोरी नहीं समझिएगा, लेकिन ऐसा है तो आपको जानकारी देना मेरा कर्तव्य बनता है कि 12 राशियों में सबसे यदि कमजोर राशि बोली जाए तो इस राशि को रोग दोष के क्षेत्र में माना जाता है। अर्थात किसी भी तरह के रोग से ग्रस्त इस राशि के जातकों को देखा जाता है। जैसा कि इनका शारीरिक गठन भी है कि हर तरह के लोग इनमें मिलते हैं, वैसे ही हर तरह के रोग से इफेक्टेड लोग भी इसमें आपको मिलेंगे। हालांकि हर राशि में ही मिलते हैं, लेकिन कुछ विशेष रोगों से इफेक्टेड ज्यादा लोग होते हैं किसी राशि में, लेकिन यहाँ पर हर रोग से इफेक्टेड लोगों की संख्या बटी हुई होती है। इसलिए यह समझ पाना कि किन तरह के रोगों को इनमें विशेष रूप से दृष्टिगोचर होंगे, ये लगभग संभव नहीं है। इसलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अपनी भोजन का ध्यान रखना चाहिए, और जितना हो सके सात्विक भोजन और सात्विकता के साथ साथ आप जितना हो सके विटामिन सी से रिलेटेड तत्वों को अपने शरीर में प्रकृति से डायरेक्ट ग्रहण करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं कुछ छोटे छोटे उपाय आपको बता देता हूं। हालांकि हमेशा की तरह वही बोल रहा हूं कि विशेष उपाय कुंडली की विवेचना करने के बाद ही देना संभव है, लेकिन इन छोटे छोटे उपायों से कुछ ना कुछ कल्याण आपका अवश्य होगा। आप बृहस्पति देव का व्रत करें, उनकी केले गाछ लगाकर श्रद्धा के साथ पूजन करें। बृहस्पतिवार को मंदिरों में जाकर ब्राह्मणों की सेवा करें, साथ ही साथ गुरु की सेवा, क्योंकि आप ये पहले भी बता चुका हूं कि दोनों गुरु यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए गुरु की सेवा करना अवश्य। आप अपने जीवन में एक ना एक गुरु अवश्य बनाएं और उस गुरु की मार्गदर्शन पर आप चलें। हालांकि गुरु का चयन सोच समझ के करें, लेकिन सही गुरु का चयन करने के उपरांत उनके मार्गदर्शन पर चलें और उनके सेवा में सवेद प्रस्तुत रहें, और उनकी जितना सेवा करेंगे उतना ही आपको जीवन में फल मिलेगा। और विष्णु भगवान आराध्य देव हैं, इसलिए उनकी पूजा करना हर पूर्णिमा या हर एकादशी में आपके लिए बहुत शुभ होगा।
साथ ही साथ शुक्रवार के दिन शुक्रदेव की व्रत भी रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की पूजा करना नवरात्रों में, दीपावली में, अष्टमी में और विशेष तिथियों में जैसे अक्षय तृतीया हो गई, इन दिनों में भी आपका पूजा उनका करना बहुत ही फलदायक होगा। इन छोटे छोटे तथ्यों से आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ यदि हो सके तो आप एक सफेद और एक पीले रंग का रुमाल दोनों अलग अलग पॉकेटों में रखें, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको लाभ प्रदान करे। कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य कमेंट दें, आपके कमेंटों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।